अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज की कहानी अनोखी कहानी जिसमें रिश्तों की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसमें रिश्तों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मामू जिसने अपनी बहन के बेटे को 4 से 5 साल की उम्र में अडॉप्ट किया, पढ़ाया लिखाया, तरबियत की, मेहनत की, पाला उसको और जवान किया। ये लड़का जब एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुका और अपनी नौकरी पर खड़ा हो चुका तो इसके अपनी मोमानी के साथ नाजायज मरासिम स्टार्ट हो गए। ये मामला सालों चलता रहा और अब इनका ये कहना था कि मैं अपने मामू को कत्ल करूंगा और कत्ल करने के बाद इसी मोमानी से शादी करूंगा। मामू एक दिन घर से निकले फजर की नमाज अदा करने के लिए बावुज़ू होकर मस्जिद की जानिब। घर से बाहर निकलना ही था कि पीछे से किसी ने फायर कर दिए और ये बात मशहूर हो गई कि किसी नामालूम शख्स ने इसको कत्ल कर दिया है। ये क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? शान अली। शान अली। उम्र कितनी है? 28 साल। वालिदैन क्या करते हैं? बुजुर्ग हैं। क्या करते थे जवानी में वालिद साहब? फुटबॉल का काम करते थे। बनाते थे, सीते थे? जी हाँ, बना के और सियालकोट में वापस भेजते थे मजदूर। कहाँ पले बड़े हो? मैं इधर अपने मामू के पास गाँव में। वालिदैन के पास क्यों नहीं? छोटा था तब से मेरी नानी मुझे अपने पास ले आई थी इधर गाँव में। वजह को तब उस वक्त हालात हमारे ठीक नहीं थे। वाले साहब मेरे मजदूरी करते, ये फुटबॉल का काम करते थे। रहम किया था ना कि वालिद साहब का हाथ बटाया था। जी हाँ, कि बच्चा मेरे पास पल बढ़ जाएगा तो बाप का खर्चा जी हाँ हल्का हो जाएगा, जी जी, हाथ तक होला हो जाएगा। जी जी, ऐसे ही कहते हैं ना पंजाबी में। आप फिर इसका मतलब है कि मामू के घर पले बड़े हैं? हाँ जी ना। मामू के घर पले जी, बड़े जी। हैं। क्या करते थे मामू? मामू तो काम ही करते थे, फैक्ट्री में, स्टील मिल में काम करते थे। और आप? मैं तब पढ़ता था कितने से थे मामू के पास आए? मैं तकरीबन 5 या 6 साल का हो गया था। बहुत छोटे थे। जी हाँ। मोमानी ये जाहिर है, क्या कहते थे मोमानी को? तब मामी नहीं आई थी। तब शादी नहीं हुई थी मामू की? अच्छा, तुम्हारे सामने हुई है शादी? जी जी। ठीक हो गया। तो जब शादी हुई तो मामू को क्या बुलाते थे? मामू बोलते थे, क्या कहते थे? मामू ही कहते हैं। मामू कहते थे। और मोमानी को? मामी कहते हैं। मामी कहते थे। जी। क्या होता है ये रिश्ता? मामू का रिश्ता क्या होता है या मामी का रिश्ता क्या होता है? माँ का भाई है। माँ का भाई होता है। बच्चों के लिए क्या होता है? मामू बहन का भाई है। और कोई हया का, कोई गैरत का, कोई शर्म का, कोई बड़े छोटे का, कोई ब्लड का कोई रिश्ता होता है ये भी कि नहीं? पता है इन रिश्तों की पहचान? जानते हो गैरत का रिश्ता क्या होता है? शर्म हया क्या होती है? बच्चों की बड़ों से शर्म क्या होती है? कुछ जानते हो? इस बारे में बताया गया कि नहीं? बड़ों के ये है कि इज्जत किसी ने बताया कभी बैठ के इस बारे में कि मामी क्या होती है, मामू क्या होता है, बाप क्या होता है, माँ क्या होती है? वो गैरत समझाई किसी ने बैठ के बचपन में? नहीं भाई। किसी ने नहीं बताई? पढ़े लिखे हो? हाँ जी भाई। क्या किया हुआ है? मैं पॉलिटिकल साइंस। तो फिर अच्छा बुरा तो पता है ना? जी हाँ। या नहीं पता? पता है। हलाल हराम की तमीज है? हाँ जी है? जी जी। यहाँ हथकड़ी लगी हुई है, कैसे लग गई? एक कत्ल में कत्ल किया है। जी। किसको? मामू ही। किसको? मामू। क्यों? वो जाती है, मैं काम करता जब फैक्ट्री में था, बाहर आ गया था तो मैंने आके इधर अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी परचून की। तो वहाँ काम करता था। यानी ये कहते थे तुम इतना पढ़े हो, पहले फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ चले जाओ, यहाँ क्यों 10-10, 50-50 इकट्ठे करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। और आते जाते जब मैं अकेला होता था, घर जाता था तो क्योंकि मैं साथ ही उनके पास ही रहता था, साथ हवेली का हूँ, तो वहाँ जाता था। बाद में जब ज़्यादा गुस्से में होते तो मारते भी थे। तो भाई तुमने वजह से सारा निज़ाम खराब हुआ। अगर अपना बाप मारता तो फिर उसको भी कत्ल कर देते? नहीं। यही काम अगर अपना बाप करता, भाई करता, फिर उसकी बारी थी? नहीं। तो फिर उसको क्यों? उसने भी तो पाला ही था ना। बस 4-5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता, खाना खाने का नहीं पता होता। पाला, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हें रखा अपने पास, जवान किया, दाढ़ी मूंछ तुम्हारे मुंह पे आ गई है और बड़े होकर तुमने उसी मामू को कत्ल कर दिया जिसने लुकमा तुम्हारे मुंह में डाला। ऐसे ही हुआ है जी। या गलत हुआ है? या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, ऐसे ही हुआ है। दुकान पे अलग जाने पर तुमने उनको कत्ल कर दिया कि ये मुझे मारता है।
धमकी दी थी कि मैंने तुझे फायर मार देना है, तुम अगर बाज नहीं आता मैं जो छोड़ कहता देते भाई, जवान हो गए, छोड़ देते, बाप के पास चले जाते। क्यों नहीं गए बाप के पास? नहीं घर जाता था। घर जाते थे, पक्के पक्के चले जाते थे, जैसे सारे बच्चे बाप के पास रहते। अब तो हक ये था कि तुम अपने बाप को सपोर्ट करते, अब तो हक ये था, बनता तो ये था। चलो वो तो काम तुमने नहीं किया, मामू को कत्ल कर दिया। कैसे किया? फायर लगे। कहाँ पे? कमर पे। किस टाइम? सुबह अजान से पहले। नमाज पढ़ने जा रहे थे? नमाज के लिए निकले। हाँ, नमाज के लिए निकले थे। तुम्हें पता था हाँ जी। कि नमाजें पढ़ते हैं? जी हाँ। और मस्जिद में जाके पढ़ते हैं? मस्जिद में जाते हैं। ये भी पता था? जी हाँ। एक पल के लिए जहन में सोच नहीं आई कि अल्लाह का बंदा वजू में नमाज पढ़ने जा रहा है, मैं उसको कत्ल कर रहा हूँ? नहीं आया जहन में? बस उस वक्त समझ नहीं कुछ आया, कल पे पड़ता है। हाँ, समझ नहीं कुछ आया, बस अकल पे पर्दा पड़ गया था। मामी कैसी थी तुम्हारी? मामी के कैसी थी मामी? ठीक है। हैं? ठीक है। कैसी थी? ठीक है, कैसी थी? प्यारी थी, अजीब थी, गुस्से वाली थी, प्यार करने वाली थी, कैसी थी? नहीं, प्यार करने वाले। प्यार करने वाली थी? किस किस से प्यार करती थी? सारे बच्चों से करते थे ना। तुम भी बच्चे हो? जी हाँ। तुम्हें भी करती थी? जी हाँ। कौन सा प्यार करती थी तुम्हें वो? माँ वाले करते थे। माँ वाला प्यार करती थी। तो मामलात किसके साथ थे तुम्हारे नाजायज? इसी मामी के साथ है। इसी मामी के साथ? माँ के साथ? जी हाँ? जी हाँ। मुंह पर? जी जी मुंह पर कैमरे की तरफ मुंह। जी। ताल्लुकात किससे थे नाजायज? इसी मामी थे। इसी मामी के जी साथ? इस मामी को क्या अभी तुमने कहा है कि माँ जैसा प्यार करती जी है? हाँ। माँ ऐसा प्यार करती है? नहीं हाँ? नहीं मुंह पर? नहीं माँ ऐसा प्यार करती है? नहीं। कब से मामला चल रहे थे? 2 साल से। 2 साल से? जी हाँ। पहली दफा ये काम कब हुआ? तो मैं यूनिवर्सिटी से जब वापस आया था तो तब आगे मैसेज वगैरह करता था, मैसेज भी बात करता था। मामी से? जी हाँ। क्या कहते थे? बस यही तब जाता था, गुड मॉर्निंग का मैसेज करता था। जब घर से जाता था तो काम पे जा रहा हूँ, फैक्ट्री पहुँच जाता था तो फैक्ट्री पहुँच गया हूँ। अपनी माँ को भी कभी बताया था? हाँ, अम्मी भी उधर पास होते, फ़ोन कर देता था कि फैक्ट्री पहुँच गया हूँ, क्योंकि अम्मी पढ़ी नहीं थी, उनको कॉल करता था कि हाँ फैक्ट्री पहुँच गया हूँ, अभी ये काम कर रहा हूँ। फिर जब शाम को आने लगता था, घर आना होता था घर, तो कह देता था कि शाम को घर आने लगा हूँ। अगर नहीं आना तो फिर फैक्ट्री में रहता था तो कहता था कि फैक्ट्री में ही हूँ, उधर ही हूँ, नहीं आ रहा। आगे फिर इससे आगे बात कहाँ से बढ़ी? बस इसी तरह मैसेज पे बात करते करते बात आगे कहाँ से बढ़ी? मैसेज पे बात करता रहा, इस तरह और कोई बात नहीं बनी। बस और कोई मामला नहीं थे तुम्हारे मामी के साथ? जी नहीं। फिर कत्ल क्यों किया है? कत्ल बताया कि मैं जब उन्होंने मुझे आकर पे आया तो ये उधर गांव में जाता था ना जिस घर में, तो उन्होंने अपने कंधे पे गन रखी होती थी। जब आता था मामू ने? जी हाँ, मैंने तुझे फायर मार देना, मैंने तुझे फायर मार देना। तो मैं डर गया था इसे कि इन्होंने मुझे मार देना ही थे, तो बस उस पसीने की कमाई का बदला दे सकते हो उस शख्स को जिसने तुम्हें इतने सारे से जवान किया? नहीं दे सकते हो? नहीं। ये दिया तुमने बदला, गोली मार के बावजूद शख्स को जो नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, सुनकर इंसान की टांगें कांप जाती हैं। क्या रुतबा होगा उस शख्स का जो सोकर उठकर वजू करके मस्जिद में जा रहा है? गैरत से, हया से आंखें झुक जाती हैं ऐसे मर्द को देख के। तुमने क्या किया? और क्या क्या बात होती थी मामी से? बस यही बात होती थी। और क्या? कौन सी? गुड मॉर्निंग की बात होती थी? बंदा कत्ल हो गया? नहीं, वो यही पूछते थे, बताना, आना जाने का, खाने का पूछना, या कहता था कि आ रहा हूँ, कपड़े वगैरह होते थे। बुलाते क्या थे तुम मामी को? नाम लेते थे? मामी कहता था जी। और बस मामी। अकेले बैठ के भी नाम ही लेते थे? हाँ, मामी कहता था। अकेले बैठ के भी नाम ही लेते थे? हाँ जी। और सबके सामने भी नाम लेते थे? जी। नाम लेते थे? नहीं, नाम नहीं, मामी कहता था। अकेले बैठ के क्या बुलाते थे? अकेले होते थे, सारे इकट्ठे होते थे घर में जब भी होते। मामी के साथ तुम्हारे नाजायज मरासिम थे? जी हाँ। कहाँ होते थे? उधर घर में ही होता था। घर पर होते थे। बच्चे कहाँ होते थे? मामी के कितने बच्चे हैं? मामी के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने कितने? 2 बेटे हैं, 2 बेटी। कितने कितने? एज छोटे हैं, बड़े हैं, कितने हैं? छोटा जो है वो 4 साल का है, फिर उनकी एक बेटी है वो 7 साल की है, उससे बड़ी बेटी है वो 11 साल की है, उससे बड़ा वो बेटा। बच्चे आपको क्या बुलाते हैं? भाई कहते हैं। भाई कहते हैं? जी हाँ। ना भाई की कोई इज्जत शर्म है, ना मामी की कोई शर्म हया है, ना तुम्हें को भांजे भतीजे की शर्म हया है। तुम्हें तो शर्म ही आई कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। हाँ, प्लानिंग कहाँ बैठ के की थी कत्ल की?
कहीं भी नहीं की। कहीं भी नहीं की। फिर बस जब आया एक दिन घर में आया इसी तरह हाँ। हवेली में आया तो उस दिन उन्होंने उस रात ना मुझे मारा था, किन्होंने? मामू ने। अच्छा, किस बात पे मारा था? वो मैं ना दी थी उधर मस्जिद में ना अफ्तारी दी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ना अफ्तारी का जो सामान है ये तकसीम करें साथ में। ठीक है। तो कहता कि मैं तेरा मेरा रिश्ता ही कोई नहीं है, तू मैनू क्यों कहने है, इतने अपने बंदे बैठे नहीं, किसी ने भी कहा कि सामान तकसीम कर दें दफा या। तो मैं फिर वो दूसरे बंदे थे उन्होंने तकसीम किया, अफ्तारी वगैरह दी और चले गए। तो मैं जब शाम को घर गया तो वो उन्होंने कहा कि तूने यहाँ की अफ्तारी क्यों करवाई, कहीं और जाके करवा देता। तो मैंने कहा मैंने इधर ही करवानी थी, मस्जिद के सारे लोग इधर होते हैं जो गांव के हैं इधर ही। तो बस वो जाने लगे थे, गुस्से में आए, मुझे पकड़ा, उधर साथ में वो लकड़ी पड़ी हुई थी उसके साथ मारा मुझे, मार के फिर गाली देते हुए अंदर चले गए। फिर वो गुस्सा तुम्हारे दिल में था? जी हाँ। फिर उस टाइम सोचा था ये कि मामू को कत्ल करूंगा? नहीं, वो मैं जब वो निकले थे मैं भी नमाज के लिए जा रहा था, तो तब जाके जब मैं निकला तो तेज मेरे आगे आ गए थे। पिस्टल कहाँ से ली? पिस्टल मैं उधर जिस गोदाम में काम करता था वहाँ रखा हुआ था सिक्योरिटी का। आपने अपने लिए रखा था? आपका पिस्टल था? जी हाँ। आपका अपना पिस्टल जी था? हाँ। इससे पहले भी कोई फायरिंग शायरिंग करते रहे हो? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। निशाना कैसे एग्जैक्ट लग गया? लगा नहीं, मैंने असल में उनको मारा था टांग पे, हाँ। वहाँ आगे गटर था, वो होल बना हुआ था, हाँ। तो वहाँ मुझे वो टक्कर लगी, यानी पैर ठेडा लग गया थे, मैं स्लिप हो गया था, गोली उतना जा लगी। फिर उसके बाद कहाँ भाग गए हो? फिर मैं वहीं से निकला उधर घर चला गया जहाँ रहता था। फिर कुछ फिर से आगे सो गया। फिर सो गए आके? हाँ जी। सो गए आके? जी। फिर कुछ भी नहीं। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मैं जब इन्होंने वो सिम में मेरे नाम पे थी, इन्होंने डाटा निकाला है तो मुझे बुलाया है कि ये सिम तुम्हारे नाम है, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर इधर मुझे मेरे मामू लेके आए थे। कौन से मामू? जो उनके बड़े भाई हैं। दूसरे मामू। ठीक है, फिर उनके बारे में नहीं सोचा अब इसकी बारी नहीं है? नहीं। मामी ने कहा था कत्ल करो? नहीं, मामी यही कहती थी कि ये वो जब मुझे मारते थे तो कहते क्यों हरकतें करता है इस तरह की, तुझे मार देंगे। तो मैं कहता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कि ऐसे हर वक्त डांटते रहते हैं, आते जाते मारते हैं। तो कहते क्यों करता है, चला या छोड़ दे काम, ये ना कर, दुकान छोड़ दे, काम पे कहते काम पे चला जा। तो अगर नहीं तो फिर जब ज़्यादा मारते पे कहते फिर इसका कुछ कर, अगर नहीं है, अगर तू नहीं जाता तो फिर इसका कुछ कर दे। मामी कहती? हाँ जी। आपने पूछा नहीं क्या कर दूं? नहीं, मैंने कहा कि कहते यार तू दफ़ा हो जा कहीं ऊपर, यहाँ फिर ये कहीं चला जावे। मामी को भी मारता था? मारते होते थे। मारता था? जी हाँ। गुस्से में आके? हाँ जी। ठीक है, फिर कहाँ जाके कत्ल किया उसको? उधर घर से बाहर निकल। तो तुम्हें तो मामी ने कहा था कि दूर जाके कत्ल करो। मामी ने कहा था कहीं दूर निकल जाओ, तुम चले जाओ या ये चले जाओ, हमारी जान छोड़ो। तुम्हें शर्म नहीं आई मामी के साथ ताल्लुकात बनाते हुए? शर्मिंदा हुआ। हाँ? शर्मिंदा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें चेहरा नहीं नजर आता था? चेहरा नहीं नजर आता था कि मेरी माँ बजा औरत है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ? नहीं आया ख्याल? हैं? पकड़े नहीं गए कभी तुम? नहीं। कभी नहीं पकड़े गए? पक्के खिलाड़ी हो ना? नहीं। हाँ? बच्चे कहाँ होते थे उस टाइम? बच्चे घर ही होते थे। बच्चे घर होते थे जब ये मामला होते थे? जी। मतलब बच्चों के सामने होता था ये काम? नहीं, वो छोटा बच्चे होते थे ना, दो ने। कितने छोटे? एक 6 साल के और छोटा जो 4 साल का। 6 साल का बच्चा ठीक ठाक होता है, उसको पता होता है, उसको नजर आता है, वो समझता है क्या हो रहा है, ये मेरे अब्बू हैं या नहीं है, ये बाहर से बंदा आया या घर का बंदा है। 6 साल के बच्चे को पता होता है। माँ ने भी नहीं कभी मना किया? नहीं, उधर होते नहीं थे माँ। मामी ने? जी। मना कभी नहीं किया? नहीं। तनख्वाह कहाँ जाती थी तुम्हारी? तनख्वाह मेरे घर वाले। अपने घर वालों को देते थे या मामी को? नहीं, घर वाले देते थे, मामू सीधा घर वालों को देते थे। किस कदर शरीफ आदमी था वो, जिसने बड़ा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, पाला बड़ा किया, तुम्हें पाँव पर खड़ा किया, और फिर तुम्हारी तनख्वाह जो बनती तो उस मामू की थी, लेकिन दे उसने अपने तुम्हारे माँ बाप को दी। किस कदर शरीफ और नफ्स आदमी था वो। बस कसूर ये था कि उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला पोसा। यही बात है ना? हाँ जी। हाँ? क्या होना चाहिए अब? क्या होना चाहिए?
शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो होना क्या चाहिए भाई, शर्मिंदा तो हो तुम। रिश्तों की धज्जियां उड़ाई, रिश्तों को कत्ल किया, बस मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत छोटा सा जुमला भाई। ये भी नहीं तुम्हें कह सकते कि तुम जाहिल आदमी हो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तरबियत नहीं हुई तुम्हारी। मैं लेक्चर देने नहीं आई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी जी। क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए क्या? जो कानून की होगी। मसलन कत्ल की क्या सजा होती है? कत्ल की पता नहीं। नहीं पता कत्ल की सजा क्या होती है? ऐसे तो कत्ल की सजा कत्ल है। अच्छा, कत्ल की सजा कत्ल है। जी वाकई पॉलिटिकल साइंस में किया मास्टर्स? हाँ जी। किया है? जी जी। पैसे वैसे दे के किया है, पढ़ के नहीं, किया? पढ़ के फांसी होती है सजा अगर हो जाए। तैयार हो? जब जुर्म किया तो फिर उसकी सजा तो भुगतनी। मुस्कुराहट किस चीज की है? नहीं। मामू को पता चल गया था तुम्हारे रिलेशंस का? हाँ जी हाँ। कैसे पता चला? एक जब आता जाता था तो मामी को चुटकी काट जाता था या मौका मार जाता था इस तरह का। तो मामू के सामने? हम बैठे होते थे इधर साइड पे, उनकी नज़र पड़ जाती, देख लेते थे, फिर तो इसी वजह से पता चला था। क्या रिएक्शन आया? कुछ भी नहीं, उन्होंने जब एक दो दफ़ा मारा था फिर उन्होंने कहा कि इसका कुछ करो, फिर हम जाके शादी कर लेंगे। नहीं, मामू ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? घर से निकाला, प्यार किया, बिठा लिया, क्या कहा? नहीं तब मारा था और कहा था कि दफ़ा हो जाओ घर से। फिर हो गए? हाँ मैं चला गया था। फिर अच्छा, फिर कहाँ रहना शुरू किया? वो दुकान के साथ वाले ही गली है, वहाँ पे मकान था, वहाँ रहता था। किराए पे लिया? हाँ जी। कितना किराया था? उसका था 3000। वहाँ पे फिर मामी आती थी, फिर उधर मुलाकात होती? नहीं, हाँ, उधर घर ही जाता था। फिर भी घर ही जाते थे। तो वहाँ पे मकान लेने का मकसद क्या था? वहाँ पे यही रहता था कि मैं अपना सामान वगैरह जो दुकान का जो होता था ना, स्टोर का सामान वगैरह उधर रखा होता था, वहाँ से उठाता था, दुकान पे रख देता था। और मामी का घर भी पास पास था, दोनों काम चल रहे थे 2 in 1? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, और क्या इरादा था? कत्ल करने के बाद क्या इरादा था? क्या प्लानिंग थी आगे मामी के साथ? बस यही था कि जब हो जाएंगे तो फिर बाद में हम शादी कर लेंगे। निकाह कर लोगे? जी। कितने बच्चों की माँ है? 4 बच्चों की। 4 बच्चों की माँ। वो बच्चे रिश्ते में क्या लगते हैं तुम्हारे? नहीं मामू पता? मामू वो भी नहीं पता? नहीं पता? मामू के बेटे। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो कातिल था वो इतना शातिर था कि फौरी तौर पे आके उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। जो मोहतरमा थी, मकतूल की जो बेवा थी, उनका एक नंबर पे बहुत ज्यादा राब्ता था। ठीक है। मोर देन 4000 कॉल्स थी, मैसेजेस थे। मकसद क्या था? मामू को कत्ल करने के बाद क्यों शादी वादी का प्लान था? देखिए, खतून को जब हमने शामिल तफ्तीश किया तो खतून ने बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताई। जी। ठीक है, उसने कहा जी बिल्कुल मेरे शौहर के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात नहीं थे।